सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सत्यजीत और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथमेटिक्स को। और हम लोग पढ़ रहे थे इंटरपोलेशन फार्मूला के बारे में, राइट। फार्मूला तो नहीं होता, मेथड्स होते हैं। तो पिछले बार हम लोग ने पढ़ा था गॉस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला। अभी हम लोग पढ़ेंगे गॉस बैकवर्ड, ठीक है। उससे पहले न्यूटन्स पढ़े थे, अभी ये गॉस बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। अच्छा, तो ये जो पिछले बार हम लोग ने पढ़ा था, तो वो क्या था कि ऐसे आपको डाटा दिया हुआ रहेगा एक्स और वाई का, और डाटा एक पूछा जाएगा, और वो क्या होता है कि जो सेंट्रल डिफरेंस वाला डाटा रहता है, गॉस का हम किससे निकालते हैं? सेंट्रल डिफरेंस वाले डाटा से। मतलब मान लीजिए कि अगर 5-6 ऑब्जर्वेशन दिया है, 6 ऑब्जर्वेशन दिया है, तो बीचों बीच वो लाई करता होगा, ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला वैसे हिसाब से है, बीचों बीच जो डाटा अगर निकाला होगा। जैसे कि पिछले वाले क्वेश्चन में हम लोग ने क्या करा था, मैंने एक डाटा लिया था, वो था 1 2 3 4 5। ये डाटा मैंने लिया था 1 -1 1 -1 1, ठीक है, ये डाटा लिया गया था, ठीक है। तो उसमें क्या मैंने पूछा था कि मैंने तो नहीं पूछा था, क्वेश्चन में क्या पूछा था कि y निकालना है व्हेन x = 3.5, ठीक है, ये पूछा था 3.5। अब ये 3.5 अगर लोगे, ये बीचों ये यहाँ पे कहीं पे आएगा, ठीक है, 3.5। अभी आपको क्या करना है, ये ऐसे मान लो 6 डाटा दिया हुआ रहेगा, तो सेकंड और थर्ड के बीच में आता होगा, या थर्ड और फोर्थ के बीच में आता होगा। 6-7 अगर 10 डाटा दिया होगा, तो कहीं ना कहीं 5 और 6 के बीच में आता होगा, या 3 और 4 के बीच में आता होगा। ऐसे टाइप का आपको डाटा लेके, मतलब वो पूछा गया होगा ऐसा क्वेश्चन। नहीं तो वो अगर पूरा एंड वाला जो डाटा होगा, तो न्यूटन्स वाला फॉर्मूला में हम लगाएंगे, बीच वाला डाटा होगा तो गॉस वाले लगाएंगे, फिर बाकी भी है। और वो ये हम किसके लिए यूज करते हैं? जो जहाँ पे इक्वल इंटरवल हो। इक्वल इंटरवल मतलब 1 2 2 3, इसके बीच में एक एक करके आता है, तो वैसे ही है। अच्छा, तो पिछले जो फॉरवर्ड इंटरपोलेशन में उसका फॉर्मूला था, फॉर्मूला याद रखना इज मेजर थिंग। बाकी जो चीज है वो उतने मेजर नहीं है, मतलब वो समझने वाला बात नहीं है, क्वेश्चन में मतलब एग्जाम में आता नहीं है, डेरिवेशंस वगैरह। अच्छा, तो इसका जो फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला है y = पहला चीज है y0, ठीक है। सेकेंड चीज है डेल्टा y -1, उसके साथ क्या है? उसके साथ लगेगा q, ठीक है, प्लस u इंटू u+1 बाय 2 फैक्टोरियल, फिर डेल्टा स्क्वायर y -1, ठीक है, प्लस u+1, उसके साथ आएगा u-1 बाय 3 फैक्टोरियल डेल्टा q y -2 प्लस u-1 u+1 u+2 बाय 4 फैक्टोरियल डेल्टा टू द पावर 4 y -2, ठीक है। अगर आप ये फॉर्मूला थोड़ा सा देखेंगे अच्छे से, ठीक है, तो उसमें क्या एक सीक्वेंस एक समझ में आना चाहिए हमको, क्योंकि इतना बड़ा फॉर्मूला तो हम याद नहीं रखेंगे। 4 वाला है, कभी कभी 5-6 वैसा करके भी आएगा। तो इसमें क्या है, पहला चीज है y0, जो आप x0 लोगे, जहां पे x = 3.5 होगा, वो x0 वाला वैल्यू है, तो उसके करेस्पॉन्डिंग में आप जो बेस वाला वैल्यू लोगे, तो वो x0 y0 करके, ठीक है। तो मान लीजिए इधर x 3.5 है, मैं क्या बोला था, उसके पास वाला वैल्यू लेना है। तो जैसे मान लीजिए आप 3 ले सकते हो। अब कोई बोले कि 4, क्योंकि बैकवर्ड है, तो कहीं कहीं पे वीडियोस में वगैरह में, या फिर कुछ किसी बुक्स में भी ऐसा दिखा सकता है कि आपको उसके अपर वाला वैल्यू लेना है। जैसे मान लीजिए कि फॉरवर्ड में क्या था कि x और y का, जैसे 1 2 3 4 5 करके डाटा है ना, 1 -1 1 -1 1। ये मैं इजी इसलिए ले रहा हूँ कि समझने में थोड़ा इजी हो आपको। तो फॉरवर्ड में क्या हुआ था कि मान लीजिए कि 3.5 दिया है, तो फॉरवर्ड में तो हम लोग 3 ले लेते हैं x0 का वैल्यू, तो उस हिसाब से y0 का वैल्यू इधर 1 आ गया। बैकवर्ड में ना कोई ऐसा बोलेंगे कि आप 4 को लो एज x0 और इसको y0 करके लो, लेकिन ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। बेसिकली ये क्वेश्चन में अगर आप x0 इसको ले लोगे, 4 को ले लोगे, और y0 अगर आप -1 ऐसा करके ले लोगे, आपको
मतलब इक्वेशन में पुट करने के लिए वैल्यू नहीं मिलेंगे। मैं आपको समझाऊंगा कैसे होता है वो, बट आप ऐसा मान के चलो, ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको आगे वाला वैल्यू ही लेना है या पीछे वाला वैल्यू लेना है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, फॉर्मूला में आपको पुट करना है, आपको डाटा चाहिए, बस आप वो डाटा उधर से उठाना है। आप ये वाले केस में भी आप 3 ही लेना है चुपचाप, क्योंकि पिछले में क्या आया था, x 3.5 में आंसर आया था। अगर आप मेरा पिछले वाला वीडियो देखोगे तो ये 0.375 आया था। तो ये वाला क्वेश्चन में भी हम वही प्रूव करेंगे कि बैकवर्ड इंटरपोलेशन में भी इट विल कम है 0.375 ओनली, क्योंकि फॉर्मूला तो अलग है, राइट। तो फॉर्मूला अलग है तो आंसर भी अलग आना चाहिए था उस हिसाब से, लेकिन अब देखना वही आंसर रहेगा। ठीक है, और मैं आगे वाला वैल्यू लेके नहीं करूंगा, जस्ट टू प्रूफ कि आप कुछ भी ले सकते हो। ऐसा कुछ भी नहीं है कि मतलब आपको बैकवर्ड है तो आपको फॉर मतलब उसके आगे वाला वैल्यू लेके ही सॉल्व करना है, ऐसा कहीं पे नहीं लिखा है। अच्छा, तो अभी क्या है, ये मैं हटा देता हूं। तो आप फॉर्मूला थोड़ा सा आप देखना, फॉर्मूला में फॉर्मूला आप कैसे याद रखोगे। देखो कि पहला है y0, x0 लिए, x0 के करस्पॉन्डिंग में y0 है। u आपको पता है क्या है, u इज इक्वल्स टू x माइनस x0 बाई h। ठीक है, ये अपना u है। तो u अब मिल जाने के बाद फिर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल में y डेल्टा y माइनस 1 लेना है। अभी पहला वाले में क्या है, जो इधर y0 हुआ, फिर इधर y माइनस 1 दो बार है, y माइनस 2 दो बार है, उसके बाद नेक्स्ट दो टर्म y माइनस 3 वाले आएंगे, उसके बाद नेक्स्ट दो टर्म y माइनस 4 वाले आएंगे, वैसे करके बढ़ते बढ़ते जाएगा। अभी जैसे फॉरवर्ड में क्या था, फॉरवर्ड में ये था कि आपको y0 है, फिर u डेल्टा y0 ही है। ठीक है, फॉरवर्ड वाला मैं आपको लिख देता हूं। फॉरवर्ड में क्या था, y0 है, फिर u डेल्टा y0 है, फिर u इंटू u माइनस 1 बाय 2 फैक्टोरियल। 1 सेकेंड, मार्कर प्रॉब्लम। अच्छा, u इंटू u माइनस 1 2 फैक्टोरियल, डेल्टा स्क्वायर y माइनस 1 है, फिर u माइनस 1 और इधर u प्लस 1 था, 3 फैक्टोरियल, डेल्टा स्क्वायर क्यूब y माइनस 1, फिर सिमिलरली u प्लस 1, u माइनस 1, u माइनस 2 बाय 4 फैक्टोरियल, डेल्टा टू द पावर 4 y माइनस 2। ठीक है, अगर आप ये इक्वेशन थोड़ा सा नोटिस करोगे तो क्या निकलेगा कि देखो, ये जो पहला टर्म है ये और ये सेम है। ठीक है, उसके बाद लेकिन जो फॉरवर्ड में, मैं इधर लिख देता हूं, दिस इज फॉर फॉरवर्ड, दिस इज फॉर बैकवर्ड। ठीक है, तो क्या है कि इधर आप देखो u इधर तो सेम है, लेकिन इसमें y0 भी दो बार हुआ, y माइनस 1 भी दो बार हुआ, y माइनस 2 भी दो बार हुआ, y माइनस 3 भी दो बार हुआ। इसमें क्या है, y0 बस एक बार रहेगा, बाकी जो टर्म्स आएंगे वो दो दो बार आएंगे डेल्टा वाले। ठीक है, y माइनस 1 दो बार हुआ, y माइनस 2 दो बार हुआ। तो ऐसा करके फॉर्मूला में कैसे चेंजेस है, देखो इसमें क्या है, ये जो टर्म, ये दोनों टर्म्स तो ठीक है जैसा क्रॉस करा, ये टर्म्स में आप देखना इधर u माइनस 1 वाला टर्म आ रहा है, इधर u प्लस 1 वाला टर्म आ रहा है। ठीक है, सिमिलरली अब अगर आप फिर नेक्स्ट को चलोगे तो क्या है कि इसके साथ साथ ये पहला प्लस वाला टर्म, नेक्स्ट आता है माइनस वाला टर्म। इधर क्या है, उल्टा है, इधर पहले आया प्लस वाला टर्म, इधर पहले आया माइनस वाला टर्म, फिर आया प्लस वाला टर्म। ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्या है कि u माइनस 1 u प्लस 1, नेक्स्ट इसका जो आने वाला है वो है प्लस। बैकवर्ड में क्या है, प्लस वाला आता है, और फॉरवर्ड में क्या है, पहले माइनस वाला आएगा। तो पहले अगर जैसे फॉरवर्ड इंटरपोलेशन वाला फॉर्मूला हुआ तो पहले u आता है, फिर u माइनस 1 आता है, फिर u प्लस 1 आता है, फिर u माइनस 2 आता है, फिर u प्लस 2 आता है, ऐसा करके सीक्वेंस बढ़ते बढ़ते जाता है। इसमें क्या है कि u आता है, फिर u प्लस 1, फिर आता है u माइनस 1, फिर u प्लस 2, फिर u माइनस 2, ऐसा कर करके आता है, जो ऐड होते होते जाता है। तो ये आपको फॉर्मूला समझ में है, ये आपको ऐसे करके याद रखना है, अदरवाइज इतना फॉर्मूला याद नहीं रख पाओगे। ठीक है, अच्छा, तो ये हुआ मेरा फॉर्मूला वाला पार्ट। तो अभी क्या है कि मैं वो जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, और देखते हैं कि 0.375 आता है कि नहीं। तो मेरा इधर मैं टेबल बना लेता हूं, x और y। ठीक है, फिर आता है मेरा डेल्टा y,
फिर आता है डेल्टा स्क्वायर वाई, डेल्टा स्क्वायर तो नहीं होता, सेकंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर ऐसा करके होता है, और डेल्टा टू द पावर 4y। ठीक है, ठीक है। तो मैं अपना वैल्यू लिख दूंगा 2 3 4 और 5, ये हो गया 1 -1 1 -1 1। फिर क्या है, हमें इससे इसको माइनस करना है, सो दिस इज -2, दिस इज 2, दिस इज -2, दिस इज 2 हो गया, बीच में लिखना है 2, ये हो गया 4, ये हो गया -4, ये हो गया 4। ठीक है, ये हो गया -8, ये हो गया 8, तो ये हो गया 16, हमको मिल गया टेबल। तो अभी क्या है कि मेरा पूछा गया 3.5 इधर लाई करता है। अभी कुछ स्मार्ट लोग ये बोलेंगे कि बैकवर्ड वाला है, तो आप ले जाओ इसको, x0 ले जाओ। मेरा क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए कि 3.5 दिया गया है, मैं अगर बैकवर्ड लूंगा इसको, तो अभी क्या है कि मैं इसको 0 लूंगा, दिस इज x0, दिस इज y0। ठीक है, अभी y0 है तो दिस इज y -1, y -2, y -3। ठीक है, दिस इज ओके, दिस इज y0, सो दिस इज y1। ठीक है, तो अभी क्या है, मेरा इधर से y -3 करके जाएगा, y -3, y -3, y -3। अगर आप फॉर्मूला देखोगे तो डेल्टा टू द पावर 4y पे क्या है, y -2 वाला टर्म आता है, डेल्टा टू द पावर 4 y -2 में क्या आता है, y -2 वाला टर्म आता है। तो इसमें क्या है, y कहाँ है, y -2 नहीं है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे इधर ये लेके कि क्या इसमें होगा, समझ में आया? अच्छा, तो अभी क्या है कि आप, मैं जैसा बोल रहा था कि आप, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि आप फॉरवर्ड लोगे बैकवर्ड लोगे, ये भी एक बार अगर आप बोलोगे तो चेक कर सकते हैं कि कैसा आ रहा है, बट नहीं होगा जितना मुझे आ गया है। तो ठीक है, तो अगर मैं जैसा बोल रहा था कि आपको ऐसा फॉरवर्ड बैकवर्ड पे वो चीज आपको नोटिस नहीं करना है, आपको सीधा सॉल्व करते करते जाना है कि कैसा निकलेगा करके। ठीक है, तो अभी क्या करते हैं, मैं ये हटाता हूं और ये सर मिट गया, हाँ। सो दिस इज 4, अच्छा, तो 1 2 3 4 5, तो मैं क्या बोला कि आपको चुपचाप इसको ले जाना है, x0 = 3 ले जाना है। तो अभी क्या है कि हमारा जो u निकलेगा, सो दैट इज x - x0/h, सो 3.5 है हमारा x0 है 3/h1, तो सो 0.5 इज द u, सो u इज इक्वल टू हो गया 0.5। तो हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या है, अच्छा पहले हम ये लिख देते हैं, सो दिस इज x0, सो दिस इज y0, दिस इज y -1, दिस इज y -2, दिस इज y1, दिस इज y2। ठीक है, अच्छा, तो ये हम लोग का होगा y -2, y -1, y0, y1, ये हो गया y -2, y -1, y0, देन दिस इज y -2, दिस इज y -1, दिस इज y0 नहीं, दिस इज y -2। ठीक है, ये हो गया हम लोग का। तो हम लोग को क्या क्या चाहिए, पहले मैं इक्वेशन में डालता हूँ, y इज इक्वल टू क्या है, y0 प्लस डेल्टा, सो u इंटू डेल्टा y0 प्लस u इंटू u प्लस 1/2 फैक्टोरियल, सो डेल्टा स्क्वायर y0 नहीं है, दिस इज y -1, सो डेल्टा स्क्वायर y -1। नेक्स्ट टर्म इज u -1 u इंटू u प्लस 1/3 फैक्टोरियल, डेल्टा टू द पावर 4 y -2 प्लस u -1 u प्लस 1 u प्लस 2 बाय 4 फैक्टोरियल, डेल्टा टू द पावर 4 y -2। सो ये फॉर्मूला हुआ। तो अभी क्या है, y0 का वैल्यू क्या है, अच्छा जो जो हमको चाहिए मैं उसको राउंड कर देता हूँ। हमको y0 चाहिए, फिर चाहिए वो y -1, सो दैट इज हियर y -1। नेक्स्ट चाहिए हमको डेल्टा स्क्वायर y -1, डेल्टा स्क्वायर y -1 इज दिस वन। फिर हमें चाहिए डेल्टा क्यू y -2, सो दैट इज दिस वन, और डेल्टा टू द 4 y -2, दैट इज दिस वन। तो हमको ये 5 वैल्यू पे हमको देखना है। तो अभी y0 का वैल्यू क्या है, दिस इज 1 प्लस u इज 0.5
इंटू डेल्टा वाई माइनस वन कितना है इज 2, ठीक है, इसको ब्रैकेट में कर देता हूँ। फिर अपना क्या है u इंटू यू प्लस वन, सो 0.5 इंटू 0.5 प्लस वन डिवाइडेड बाय 2 इंटू डेल्टा स्क्वायर वाई माइनस वन कितना है -4, ठीक है, प्लस u इंटू यू माइनस वन, सो 0.5 माइनस वन इंटू 0.5 प्लस वन बाय 3 फैक्टोरियल इंटू -4, अभी ये क्या है डेल्टा क्यू वाई -2, सो -8 दिस वन, ठीक है, प्लस इधर मैं लिख देता हूं, सो 0.5 इंटू 0.5 माइनस वन इंटू 0.5 प्लस वन इंटू 0.5 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, सो 4 फैक्टोरियल इंटू दिस इज 16, ठीक है। तो ये हमको मिल गया। तो अभी बाकी हम फॉर्मूला में पुट करते हैं और आंसर निकाल देते हैं। तो पहला हमको क्या है कि 1 प्लस 0.5 इंटू 2, सो दिस इज 1 प्लस, ठीक है, 0.5 इंटू 1.5 बाय 2 इंटू -4 प्लस 0.5 इंटू -0.5 इंटू 1.5 बाय 3 फैक्टोरियल इज 6 इंटू -8, ठीक है। और नेक्स्ट टर्म क्या है 0.5 इंटू -0.5 इंटू 1.5 इंटू 2.5 डिवाइडेड बाय दिस इज 4 फैक्टोरियल, सो दिस इज 24 इंटू 16, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, सो 1 प्लस 1, ठीक है, 1 प्लस 1 ये हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा -1.5, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा अपना 0.5, ठीक है, और इसका जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा, इसका वैल्यू जो हो जाएगा ये हो जाएगा -0.625, सो 2 माइनस 1.5 प्लस 0.5 -0.625, सो दिस इज 2 ये और ये मिलके 2.5 माइनस 1.5, सो दिस इज 1 माइनस 0.625, सो दिस आंसर विल बी 0.375, ठीक है। मिल गया मुझे आंसर। बैकवर्ड से भी सेम क्वेश्चन का सेम वैल्यू दिया गया है, बैकवर्ड में मुझे पूछा है तो मैंने कर लिया, ठीक है। मैं कहीं पे ये सुन रहा था कि जैसे कुछ वीडियोस में ऐसा है कि अगर आपका u माइनस में है तो दिस इज बैकवर्ड, अगर आपका u पॉजिटिव में है तो दिस इज फॉरवर्ड। बट ऐसा को आप देख लिए, u मैंने पॉजिटिव लेके भी सेम आंसर निकला, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है ये ऑटोमेटिक चीजें मैनेज कर लेती है, आपको दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है, ठीक है। तो होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि कैसा सॉल्व करना है ये चीज, ठीक है। इजी है, बस फॉर्मूला याद रखना है, बाकी चीजें सॉल्व हो जाती है। कोई भी ऐसा डाटा दिया रहेगा, मिडिल वाला वैल्यू होगा, आप ट्राई करना है कि आपका जो जैसा फॉर्मूला है 5 वाला फॉर्मूला है तो y-2 तक आए लास्ट टर्म तक, ठीक है। ऐसा नहीं कि y-3, क्योंकि लास्ट जहाँ पे कन्वर्ज होगा ना उधर अगर मुझे y-2 तक चाहिए और y-3 का डाटा है तो मेरा जो इधर मैंने फॉर्मूला ही गलत डाला है इधर, ठीक है। जो क्वेश्चन में डायरेक्ट दिया रहेगा वो समझ में आ जाएगा, वो बीच वाला वैल्यू ही दिया रहेगा, आपको दिमाग लगाने का जरूरत नहीं। कहीं कहीं पे वो डायरेक्टली कुछ दिया नहीं रहेगा और पूछा होगा, उस टाइम में ना आप जो भी फॉर्मूला डाल रहे हो आप मतलब मेक श्योर करना कि जो टर्म्स उधर यूज होने वाले हैं वो आपका टेबल से मिलना चाहिए, ठीक है। आप डाटा वो आप जो भी फॉर्मूला ले रहे हो आप ऐसे लो, या फिर जो भी वैल्यू आप ले रहे हो x0 और y0 का वैल्यू आप उस हिसाब से लो, ठीक है। अच्छा, अगर मेरा ये वाला क्लास आपको अच्छा लगा है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।